मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी अच्छी बातें लिख रखी है, पूरा भविष्य आपको दिखा रखा है, काव्यात्मक रूप में लिखी गई है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति उसको सही तरीके से समझ क्यों नहीं पाया है। क्यों आज भी लोग उसको जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको एक काल्पनिक कैरेक्टर दिए बैठे हुए हैं। शायद इसी का यही कारण है कि आज हम हमारे इष्ट से भी दूर हो गए हैं, यानी हमारे भगवान से भी दूर हो गए हैं, खुद से भी दूर हो गए हैं, और आज जो पृथ्वी है वो नष्ट होने की कगार पर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कली पुरुष के बारे में बात करने वाला हूं कि कली पुरुष का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसा होगा कली पुरुष। और एक असुर और है, उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसे कहते हैं दज्जाल, जो किसी दूसरे मजहब में, दूसरे धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कली पुरुष के बारे में। क्या है कली पुरुष, कैसा होगा, क्यों होगा, और कब से उसका निर्माण हुआ था, या भविष्य में होने वाला भी है या नहीं। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर इसका वर्णन आता है स्पष्ट रूप में। और भी काफी पुस्तकें हैं, भविष्य पुराण है, और काफी ऐसी ग्रंथ हैं जिनके अंदर कली पुरुष के बारे में आता है। इनफैक्ट तंत्र शास्त्र के अंदर भी कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें कली पुरुष का वर्णन आता है। अब आखिर है क्या ये कली पुरुष। तो सबसे पहले आप जिस युग में रह रहे हैं और जिस युग के अंदर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कलयुग है। हम लोग सब जानते हैं इसको कलयुग कहा जाता है। और ये कलयुग जो है वो जो राक्षस है कली, कलु पुरुष जो है, उसके नाम पर ही कलयुग का नाम हुआ। द्वापर युग के अंतिम चरण में ये कली पुरुष जो है, यानी ये असुर जो है, वो प्रकट होता है और अपने 5 स्थान बना लेता है जहां ये सदा वास करेगा। जिसमें एक तो हो गया मदिरापान, यानी कि शराब पीना, ड्रिंक करना, जुआ खेलना, सोने का लोभ, है ना कि सोना चाहिए, चांदी चाहिए, आलस्य, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति स्त्रियों के प्रति गलत व्यवहार रखता है या गलत आचरण करता है और व्यभिचारी होता है, तो ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे जो कली है वो रहता है। या हम कह सकते हैं इसका साम्राज्य वही है, और ये धीरे 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 अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा है। आज आप देखोगे हर दूसरा व्यक्ति, उनमें ये 5 लोभ में से, 5 इन बुरी आदतों में से एक ना एक बुरी आदत तो होगी ही होगी, हर एक व्यक्ति के अंदर होगी। तो ये है कली पुरुष, यानी कि जो राक्षस है, जो कली है वो। अब इसका जो रूप है उसका वर्णन किया जाता है। इसका रूप का वर्णन कैसे किया जाता है कि ये जो होगा ना, इसकी जो हंसी होगी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी, बहुत ही डरा देने वाली बेहद सी हंसी होगी। बड़ी बड़ी इसकी आंखें होंगी, और ये धुआं जैसा दिखेगा, जैसे कोई धुआं है, इस तरीके का ये दिख रहा होगा, और काले कलर में होगा ये उसका वर्णन आता है स्पष्ट रूप में। हमने क्या किया, हमने इतनी मूर्खता की, हमने हमारे ऋषियों के साथ इतना अत्याचार कर दिया कि हमने उसको एक कैरेक्टर दे दिया कि एक ऐसा पुरुष जो धुआं धुआं वाला है, हंस रहा है जोर जोर से, और वो काला सा है, डरावना सा है, और वो राक्षस आएगा और वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा उसका शरीर होगा। ये कैरेक्टर हम लोगों ने उसको दे दिया। अब आप इसका आध्यात्मिक रूप समझो, वो भी समझाता हूं, लेकिन वो थोड़ा बाद में। अभी दज्जाल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बात करनी जरूरी है। जहां जितना कली पुरुष के बारे में चर्चा होती है, उतनी दज्जाल के बारे में भी चर्चा होती है कि दज्जाल है क्या। तो दज्जाल के बारे में बताया जाता है एक दूसरे मजहब की जो वहां की ग्रंथ है उसमें, कि एक ऐसा असुर होगा जो कयामत के दिन आएगा, यानी कि जब इंसाफ का दिन होगा उस समय आएगा, और वो खुद को ईश्वर बताएगा, है ना। उसके मस्तिष्क पे काफिर लिखा होगा, और वो काफिर वही लोग देख सकते हैं जो सच्चे ईमान वाले होंगे, कि हाँ इसके मस्तिष्क पे काफिर लिखा हुआ है, ऐसा होगा। और एक आंख वाला होगा, दूसरी जो आंख है उसकी, उसके अंदर से अंगारे निकल रहे होंगे, और वो बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करेगा, और लोगों को गुमराह करेगा, एक गलत जगह पे लेके जाएगा। और उसका जो वास स्थान बताया गया है वो वही है, जैसे झूठ बोलना, चालाकी चलना, लालच, इन चीजों में उसका स्थान बताया गया है। तो ये तो चीजें बताई गई इन असुरों के, राक्षसों के बारे में। और हम लोगों ने इमेजिनेशन कर ली कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे अब दज्जाल की बात करें, तो दज्जाल की जब बात आती है तो एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है। जो लोग 90s बॉर्न है, जो 90s के टाइम में जिनका जन्म हुआ था,
उस समय एक टीवी सीरियल आता था, हातिम। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में बहुत देखा था। है। तो उस सीरियल में जैसे हातिम होता है और एक दज्जाल होता है, दज्जाल के महल के ऊपर वो आग जल रही होती है। ऐसा वो सीरियल बहुत अच्छा सीरियल था वो। तो उस सीरियल में जैसे दिखाया जाता है कि ऐसा राक्षस होगा जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। तो उसी को देख के हमने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली कि हाँ, दज्जाल कुछ इसी टाइप का होगा, खाली इसका रूप रंग जो है वो और ज्यादा भयानक होगा, डरावना होगा। अब इतने मूर्ख प्राणी हम लोग हैं। इनफैक्ट वो लोग भी हैं जो इनके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें समझाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे राक्षस आएगा। और हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगा राक्षस, कब आएगा राक्षस। अरे भैया, राक्षस तो कब का आ चुका है। तुमने देखा ही कब, तुमने पहचाना ही कब। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। कली के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कैसा उसका रंग रूप होगा, उसका वास्तविक अर्थ आप जानते हो क्या है? हमारे ऋषियों ने बताया कि एक ऐसा समय आएगा जब धुआं ही धुआं होगा। आज धुआं ही धुआं है। दिल्ली में जाके देख लो। हवा में जहर फैला हुआ है, फैला हुआ है ना। आज आप देख रहे हो कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो उसको काव्यात्मक रूप से लिखा कि एक ऐसा समय आएगा जब धुआं ही धुआं होगा, कली का जो रूप होगा, यानी कलयुग के अंदर धुआं ही धुआं होगा। और वो वास्तव में है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है, धुआं ही धुआं है चारों तरफ। फिर कली पुरुष के बारे में बताया जाता है कि वो काले रंग का होगा। तो जब आसमान में धुआं छा जाता है तो सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, सूर्य को वो ढक लेता है धुआं, तो अंधकार होना स्वाभाविक है। या कोई वॉर छिड़ जाती है, तो जब मिसाइल चलती है तो भी ब्लैकआउट कर दिया जाता है ना। इसी तरीके से जब धुआं ही धुआं होता है, यानी एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो आसमान में जो सूर्य होता है वो अपनी चमक छोड़ देता है, वो अपनी रोशनी कम कर लेता है, यानी हो जाती है धुएं के कारण। तो हो गया काला। फिर एक वर्णन और आता है, बड़ी बड़ी आंखों वाला होगा। मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसे काल के अंदर जब हमें ये दिख रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन हो कुछ और रहा है। हमें ये दिख रहा है कि हाँ यार, ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन चलता है, हम अपने आप को बचा लेंगे, हम अपने आप को रीवेंट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो बड़ी बड़ी आंखें, यानी बड़े बड़े सपने जो देख रहे हैं हम, वो उसका वास्तविक अर्थ होता है कि बड़ी बड़ी आंखों वाला होगा। एकदम डरावनी सी हंसी होगी। डरावनी सी हंसी का मतलब ये है कि आज जो साउंड पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मनुष्य अपने भीतर भी उन बातों पे हंसता है जिसपे उसको नहीं हंसना चाहिए, जो उसके विनाश के लिए है। और हम देखते हैं कि गाड़ियों का हॉर्न या डीजे का आवाज जो होती है वो इतनी ज्यादा लाउड हो जाती है कि हम उस आवाज के अंदर यह भूल जाते हैं कि कितने पशु पक्षी ऐसे हैं जो इस समय पीड़ा में हैं। तो वो हंसी उनकी पीड़ा, उनके दर्द को छुपाने के लिए है। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। फिर उसका जो वास स्थान बताया गया है कि ऐसे 5 जगहों पे वास करेगा, उसका मतलब तो मैं आशा कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं फिर बताता हूं। जो आदमी शराब पी रहा है, जो नशे में है, वो तो कलयुग के अंदर है ही, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से था। जो भी मदिरापान करते थे वो सब कलयुग के अंदर थे। चाहे वो सतयुग क्यों ना हो, त्रेता क्यों ना हो, द्वापर क्यों ना हो, और आज ये कलयुग ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति लोभी है, लालची है, लालच के कारण वो बुरे कर्म करता है। जब वो बुरे कर्म करता है तो वो उसके कलयुग का प्रभाव तो है ही है। कलयुग के अंदर तो वो है ही है, स्वाभाविक बात है। जो व्यक्ति आलसी है, यानी कि जो कर्मठ नहीं है, जो अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का पालन नहीं करता, उसके ऊपर भी तो कलयुग है। वो भी तो कलयुग की ही सेना का, जो कली पुरुष है उसकी सेना का एक योद्धा बना बैठा है। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा, जुआ इतनी बुरी चीज होती है कि एक बार उसकी लत लग जाए ना, तो आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है, नहीं छोड़ता। और ये साफ स्पष्ट रूप से दे रखा है महाभारत में कि कैसे पांडवों की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा जो आर्यवर्त है वो समाप्त हो गया, पूरा भारत जो है वो लगभग लगभग समाप्त हो गया था युद्ध के अंदर, महाभारत के युद्ध में। तो देखो, बुरा जो आचरण करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, वो तो खेलेंगे ही, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन एक धार्मिक पुरुष, एक आध्यात्मिक पुरुष, या एक जो धर्म का पालन करने वाला, या कथागत जो खुद को आध्यात्मिक कहता है, वो पुरुष यदि जुआ जाके खेलेगा, तो महाभारत होना निश्चित है, महायुद्ध होना निश्चित हो जाता है। इसलिए वहां पे भी कली पुरुष रहेगा। ठीक है। फिर अगला आता है व्यभिचार।
जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं। देखो, रिलेशनशिप में रहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बात होती है, यदि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की रजामंदी है और वो ये सोचते हैं कि हाँ यार हम इनके साथ लाइफ टाइम तक चलेंगे या लाइफ टाइम तक रहेंगे। अब मैरिज करना या नहीं करना वो एक पर्सनल मैटर हो जाता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो मल्टीपल चीट करते हैं, यानी कि एक लड़का है जिसने 15-20 गर्लफ्रेंड बना रखी है और सबको प्रॉमिस कर रखा है शादी करने का, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। एक लड़की है जिसने 15-20 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, वो सबको प्रॉमिस कर रखी है कि हाँ हम शादी करेंगे, क्या वो करेगी? नहीं करेगी। तो वहां पे जो गलत हो रहा है, या जो लड़के गलत स्थान पे जाते हैं, जो लड़के ऐसी जगह जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, उस जगह पे भी कली पुरुष है और सबसे बड़ा वही है। तो ये भी थोड़ा गलत हो जाता है ना। आप आपको समझ में आया कि हमारे ऋषि कितने ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस थे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। उन्होंने हमें काव्यात्मक रूप से समझाया ताकि हमारी जो आज की जो जनमानस है उनकी जो सूक्ष्म बुद्धि जो है, छोटी बुद्धि जो है, उनको समझ में आ जाए। बट उनको वो भी समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली कि एक ऐसा राक्षस आएगा, और बैठे हुए हैं कि यार राक्षस आएगा, राक्षस आएगा, राक्षस। अरे भैया राक्षस तो है, ढूंढ कहाँ रहे हो? उसका मैंने पूरा रूप का वर्णन कर दिया। देखो, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, और उसके बाद तुम देख लो, है ना, कि कितने लोग व्यभिचार कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर्म कर रहे हैं। तो आ गया ना कली पुरुष, आ गया ना राक्षस। और ये राक्षस कहीं दूर से ग्रह से नहीं आया है, ये आपने स्वयं प्रकट किया है। इसलिए मनुष्य को देवता का अंश कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो असुर और देव दोनों को प्रकट कर सकता है। तो अब दूसरी बात करते हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल का भी वही वर्णन है, खाली थोड़ा अलग तरीके से है। और यदि हम इसको भी एक आध्यात्मिक रूप से देखें तो उसका भी अर्थ यही बनता है कि जो व्यक्ति अपनी एक आंख से कुछ गलत देखता है, यानी कि एक आंख में अंगारे हैं, किसी से बदला लेने की भावना रखता है, किसी से बुरा करना चाहता है, और एक आंख से ये दिखा रहा है कि अरे भैया मैं तो बहुत सात्विक हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, वो दज्जाल है, वो बहुत बेकार आदमी, वो गंदा आदमी है। जो आदमी खुद को भक्त कहता है और भीतर से वो व्यभिचार करता है, आ गया ना वही काफिर वाली बात। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ उस धर्म के अंदर काफिर होते हैं, नहीं। वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में हो सकते हैं। जो मानवता को छोड़ दे, जो मानवता को त्याग दे, वही काफिर है। अपने अपने अलग अलग इष्ट को पूजना कोई काफिरपंथी नहीं होती, कि हाँ कोई शिव को मानते हैं, कोई रामकृष्ण को मानते हैं, कोई मोहम्मद को मानते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो वो अपनी अपनी आस्था होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसको मानने वाला सच्चा है और दूसरे को मानने वाला गलत है, नहीं। गलत वो है, काफिर वो है जो इंसानियत को त्याग दे, जो इंसानियत का समाप्तवन कर दे, खत्म कर दे, वो काफिर है, वो गलत है। फिर दूसरी बात, वो भ्रमित करेगा। आज आप देखेंगे जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं या लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें तो अच्छी अच्छी सिखाते हैं लेकिन खुद का फायदा पहले देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार अच्छा इसका विनाश हो जाए, अच्छा इसका बुरा हो जाए, मन ही मन। तो यानी मुंह से तो अच्छे वचन बोल रहे हैं बट भीतर से द्वेष बैठा हुआ है, वही तो दज्जाल है। उसके अलावा और क्या है? अब ये मत सोच लेना कि कहीं कोई जफ्फार के अंदर कोई महल होगा और वहां पे उसके ऊपर आग जल रही होगी और उसके अंदर दज्जाल बैठा होगा। नहीं, जो तुम्हारे भीतर की प्रवृत्ति है वही दज्जाल कली पुरुष के रूप में आती है। और ये हर एक धर्म ग्रंथ में, हर एक मजहब में, हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से बताया गया है। उनके जो मेन जो ऋषि थे उनके द्वारा काव्यात्मक रूप से बताया गया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बट हम लोगों ने इमेजिनेशन क्रिएट कर ली, जो एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य रहा, जिसका दुष्ट परिणाम ये है कि आज जो ये पूरा यूनिवर्स है, जो पूरी पृथ्वी है, वो समाप्त होने की कगार पे है। अब जब मैं यूनिवर्स की बात बोलता हूं तो एक कंफ्यूजन आता है, यार पृथ्वी समाप्त हो रही है समझ में आता है, यूनिवर्स कैसे समाप्त हो जाएगा? क्योंकि इंसान ने अपनी हद बढ़ा दी। पहले इंसानी जो हद थी वो केवल पृथ्वी तक की थी, ये खुदाई कर लो, ये कर लो, है ना, और पॉल्यूशन बढ़ाया जा रहा था। बट आज इंसान दूसरे ग्रहों पर भी जाके अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। जाना गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, विज्ञान को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम जिस जगह आप रह रहे हो उसको तो सही कर लो, उसको तो अच्छा कर लो।
जब वो पृथ्वी अच्छी हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, वो कली के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी, फिर आप ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पे जाओ, कोई समस्या नहीं है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लोगों तक शेयर जरूर करिए। ऐसी वीडियो शायद ही आपके लिए कोई लेकर आएगा, क्योंकि लोग कहानियां बता देंगे कि ऐसा दज्जाल होगा, ऐसा कली होगा, बट उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो आपको नहीं बताने वाला है कोई। क्योंकि आध्यात्मिक अर्थ बताने से एक्चुअली में क्या है ना, व्यूज कमाते हैं, और कहानियां सुनाने से व्यूज ज्यादा आ जाते हैं इसलिए। बट मेरा काम है सच बताना, सत्य बताना आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।